नजदीक लेकर जा सकता है पवित्र आत्मा। कौन है आपको ये बता सकता है यू आर स्पेशल, तुम अकेले नहीं हो। कौन है वो पवित्र आत्मा? कौन है जब आप लोनली महसूस करते हो, आपको दुख लग रहा होता, आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, कौन आपको प्रेयर में आकर आपको मोटिवेट करता है, कौन आपको थपथपाता है, कौन आपको कहता है कि देख यीशु तेरे साथ है? वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन है वो? पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जस्ट कोई हवा नहीं है। पवित्र आत्मा एक सहायक है, वो जेंटलमैन है। जितना हम उनका ऑनर करते हैं उतना ही वो हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। देखो जब जीसस जब जाते थे, जिन चमत्कार मिरेकल्स किया करते थे, तब क्या था? पवित्र आत्मा उनके बीच में होकर कार्य करते थे। पर जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद यीशु को नोज दैट कि मेरे लोग अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। चर्च में हीलिंग्स कौन करता है? पवित्र आत्मा। आप गैर भाषाओं से कैसे करते हो? वो पवित्र आत्मा आपको करता है। हालेलुया। तो इस पवित्र आत्मा को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं? देखो पवित्र आत्मा कई लोगों के ऊपर आता है संडे के दिन, वो तालियां मारते हैं, घर जाकर वैसा ही जीवन, है ना? पर प्रभु चाहता है ये पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह पर ठहर गया था, ऐसे आपकी जिंदगी में ठहरा है। हालेलुया। आप चलते हुए यीशु मसीह से बात करो, वैसा ही हो जाए। परमेश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा सहायक है, वो मददगार है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा ऐसे जेंटलमैन है, पवित्र आत्मा ऐसे है, वो ऐसे नहीं आते किसी की भी जिंदगी में। उससे खुदा की हजूरी चाहिए होती है, वो ही खुदा की हजूरी का क्रिएट करने वाला होता है। हालेलुया। वो जेंटलमैन जेंटल पर्सन्स को ढूंढता है। हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने किसे चुना? जो कुछ थे, जो कुछ भी नहीं थे, जिनको संसार ने त्याग दिया था, उन पर परमेश्वर ने अपना बल ठहराया। हालेलुया। उनको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। आपने ये सुना होगा। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तुझ को खुशी रहने देता है, जब गरीब को गरीब ही रहने देता है। पहले उसे जेंटली बनाता है। हालेलुया। पहले उसे ऐसा बनाता है कि पवित्र आत्मा उसमें ठहर सके। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आ गया चलेगा, संडे के दिन कायना जी भले मंडे ट्यूसडे उड़ गया जी, कहाँ चला गया? पाप कर लिया जी। क्या किया जी? टीवी देख लिया जी। क्या किया? पोर्नोग्राफी लड़कों ने देख ली। क्या किया जी? लड़कियों से बातें कर ली। हालेलुया। तो क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा इन जगहों में नहीं रहता। आपको पता दुष्ट आत्माएं कहाँ रहती है? वो गंदे स्थानों में रहती है। वो जिन लोग कहाँ रहते हैं, जो खाने वाले लोग होते हैं उनमें रहते हैं ना, जो खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। पर जो पवित्र आत्मा है वो जेंटलमैन है, वो जेंटली पीपल्स को फाइंड करता है। हालेलुया। अब आज जो हमारा प्रीच है ना, जीसस क्राइस्ट अपनी 3.5 साल की सेवकाई में रिपीट हो रहा है बार बार। आप सभी को समझ कर रही है? आवाज आपको रिपीट तो नहीं हो रही? ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट अपनी 3.5 साल की सेवकाई में एक घर में 4 बार गए। हालेलुया। वो बैतनिया में 4 बार गए। और फर्स्ट टाइम जब जीसस क्राइस्ट अपने 12 चेलों के साथ एक घर में गए, वहां पर मार्था थी, वहां पर लाजर था, और वहां पर कौन था? मरियम थी। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट इस घर में जाते हैं, अब इस घर में जीसस क्राइस्ट आने वाले थे। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो उसका छोटा सा दासी हूँ ना। यीशु मेरे आगे है, मैं पीछे हूँ। हमेशा मैं कभी किसी को टच करने से ये महसूस करती, किसी को छूने से अच्छा है प्रभु से छुए। हालेलुया। मैं पीछे हूँ, प्रभु अगर काम करता मैं आगे जाकर नहीं करूँगी, मैं काम करूँ। नो, मैंने पवित्र आत्मा को काम करने देना है, क्योंकि जो उसका प्लेस है वो उसका प्लेस है, जो मेरा प्लेस है वो मेरा प्लेस है। मेरा प्लेस है प्रीच करना, मेरा प्लेस है मेरे माउथ को यीशु यूज करे
और आपकी जिंदगियों को काम करे। करने वाली मैं नहीं हूँ, मैं छोटी सी बच्ची हूँ। जब तो छोटा सा ही है, हालेलुया। आपको लगता भी होगा मैं छोटी सी हूँ, हालेलुया। तो क्या वचन क्या कहता, वो एक ऐसे घर में गया जहाँ वो 4 बार गया, 4 टाइम्स वो वहां पर गया। 4 टाइम्स जब वो वहां पर जा रहा है, फर्स्ट टाइम उस घर में जो मार्था है वो बहुत एक्साइटेड है। जैसे पास्टर जी आज बहुत एक्साइटेड थे, आज के वॉलंटियर बहुत एक्साइटेड थे ना, वो बहुत एक्साइटेड है और वो भाग दौड़ कर ये अच्छा पकवान पकाना है, ये करना है, वो करना है। पर जो मरियम है वो क्या है, यीशु मसीह के फीट पे बैठी हुई है, वो यीशु मसीह के पैरों में बैठी हुई है। आपने वचन बहुत बारी सुना होगा। मैं आज रेवलेशन देने आई हूँ, आज मैं प्रकाशन देने आई हूँ, हालेलुया। तो वो कंप्लेंट करती है, कंप्लेंट मतलब शिकायत करती है, कहती प्रभु तुझे दिखता नहीं, देख मेरी बहन जो है कोई काम नहीं किया स्वेदा ने, ये ऐसे ही आपके फील्ड में बैठी है, टाइम वेस्ट करती है, शी डिड नथिंग, इसने कुछ भी नहीं किया। और जीसस क्राइस्ट हंसते हैं और उससे बोलते हैं मार्था तो बहुत चीज़ों की चिंता करते हैं, तो बहुत बातों की चिंता करती है। देख उसने उत्तम स्थान चुन लिया है, ये उसे छीना नहीं जाएगा, हालेलुया। आपको पता आपकी फाइट क्या है, आपकी लड़ाई किसके साथ है, किन अंधकार की ताकतों के साथ है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको लगता है मैं ये वाला काम फिक्स करे हम, पहले मैं कुकर चढ़ाया हुआ, पहला मैं इतना करा मैं न्याणे चुप करा लूंगा, पहला मैं फोन कॉल अटेंड कर लूंगा, फिर मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यू नो दैट सैटन इज अ लायर। जो शैतान है वो झूठा है, झूठों का पतंगर है। वो क्या करता है, ऐसे करके आपका आज का दिन, आज का मॉर्निंग, आज का दोपहर, आज का शाम वेस्ट कर देता है, हालेलुया। तो जीसस कहते हैं काम करने के लिए तो सारा दिन पड़ा है, मैं यहाँ पर पकवान खाने नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ रूहानियत देने आया हूँ। जो ये ले रही है ना, इसने सबसे उत्तम प्लेस चुन ली है, हालेलुया। यीशु मसीह का फीट एक ऐसा स्थान है जहाँ शांति होती है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शैतान आकर हमें तंग नहीं करता। हमारी जिंदगी में कितना भी कर्जा क्यों ना हो, हमें ट्रबल नहीं होती, क्योंकि हमने उत्तम स्थान चुन लिया होता है, हालेलुया। और शैतान इसे छीनना चाहता है। तो आज के वचन का फर्स्ट रेवलेशन क्या है, ग्रेड क्या है, सबसे उत्तम क्या है, आपकी जिंदगी में सबसे उत्तम क्या है, यीशु के फीट में बैठना, हालेलुया। और फीट में बैठकर राशन लिस्ट नहीं लेकर जानी, ठीक है प्रभु ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, जब पूरी हो गई 15 मिनट में जैमसी भी प्रभु जी, ऐसे नहीं। फीट में बैठना है। आपको पता मरियम ने कोई प्रार्थना की थी, मरियम जब जीसस क्राइस्ट के फीट में थी, क्या उसने कोई प्रार्थना की थी? नथिंग। वो यीशु की सुन रही थी, हालेलुया। अगर आप चाहते हो यीशु मसीह बताए कि मेरी जिंदगी में ये काम कैसे होगा, आप भी बोली जा रहे हो, उनका सुनना है, हालेलुया। बोली जाओगे तो यीशु का सुनोगे कैसे? प्रेयर का मतलब होता है आपने बैठ जाना, वर्शिप करनी, प्रेज करनी, उसके नाम को महिमा देनी, और आपको वर्शिप के दौरान आपको लगेगा कि आपसे किसी ने बात की है, हालेलुया। आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे घर च तेनों पता नहीं है चलता पिया, मेरा हस्बैंड सीधा नहीं होता, तुहानू पता नहीं, नो नो नो, है ना। प्रभु तुहानू पता नहीं है जे ऐसे होती है कि वैसे है ना, हस्बैंड ही कंप्लेंट करते होंगे, नॉट ओनली लेडीज, है ना। तो क्या है, परमेश्वर कहते हैं तू बहुत दिखाएगी, दिस वन इज द बहुत दिखा गल्ला नहीं चिंता, पर परमेश्वर कहते हैं वो साइलेंटली चुप कर बैठी हुई है, वो मेरी सुन रही है। और जो खुदा की वॉइस को सुनने वाला होता है, यू नो दैट मार्वलस उसकी लाइफ होती है, उसे बनाने वाला यीशु मसीह होता है, हालेलुया। आपको पता पृथ्वी में आज मॉर्निंग प्रीच कर रही थी, पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी, और वो हिल भी नहीं थी, एक जगह पर टिकी हुई थी। तब पवित्र आत्मा ने कार्य किया, रात बन गए, दिन बन गए, चांद बने, सितारे बने, है ना, जीव जंतु बने, और जो जो बनता गया, जीसस कह रहे थे बहुत ही सुंदर है। यहोवा क्या कह रहा था? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अगर पृथ्वी का कर्ता धर्ता पृथ्वी को इतना सुंदर बना सकता है, अगर आप उसके फीट में बैठ जाओ तो खुदावन आपकी लाइफ को कितना सुंदर बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में, हालेलुया। बस बैठना है। उत्तम स्थान किसने चुना? मरियम ने चुना, हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट वहां से चले जाते हैं।
फिर जीसस क्राइस्ट नोज दैट कि उस घर में कोई अब दिक्कत आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। उन्होंने मैसेज किया कि लाजर, जिसे वो बहुत प्यार करता है ना, वो बीमार है। ए गुरु तू आ जा, रब्बी तू आ जा। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट जहां थे वहां पर 2 दिन और ठहर गए। हालेलुया। अब क्या था, हम रीड करेंगे, यूहन्ना में रीड करेंगे। जो अभी मैंने आपको रीड करवाया था, ये मैंने लूका से रीड करवाया था। मार्था और मरियम के घर में यीशु, ये 10 चैप्टर का 36 से 42 तक था। आप रीड कर सकते हो, ठीक है। पंजाबी च बोला एक बारी। लूका 10वां चैप्टर ओदा 30 तो 42 आई। बस जी हेल्प कर दो जी, इनकी समझ लगी। 30 तो 42 बाइबल खोलिया करो जी, खोलोगे पता लगेगा कि थानू इतना ना लगे पास्टर जी आपने तो गल्ला मार के चले गए हैं। पास्टर जी बाइबल भी दस रहे हैं। हालेलुया। देन क्या था, अभी आपने प्रकाशन देखना है। मुझे पता आपने चैप्टर रीड किया होगा, अगर आप अच्छी कलीसिया हो तो आप बाइबल रीड करने वाली होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 11 की 17 में क्या लिखा है, यूहन्ना 11वां चैप्टर, यूहन्ना को रीड करो, यूहन्ना 11 उसकी 17 आयत में क्या लिखा। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैथेनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का शुभ समाचार सुना तो उसके वेट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय में वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यीशु मसीह के फीट में बैठ जाना है। अपने प्रेयर रूम लो, आप किसी बेड में प्रार्थना करते हो, जहाँ नीचे बैठकर करते हो, तो वहां पर बैठना है, वहां पर वर्शिप करनी है। और एक समय आएगा डेली जब आप वर्शिप में बैठोगे, खुदावन आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना आप यीशु मसीह को जानने के लिए एक्साइटेड हो, उससे अधिक यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करने में एक्साइटेड है। यीशु मसीह चाहता है आप अमीर हो जाओ। यीशु मसीह चाहता है आप मुझे जानो। यीशु मसीह चाहता है आप ब्लेस हो जाओ। यीशु मसीह चाहता है आपकी जिंदगी में बड़े काम करना। पर किनके होंगे जो स्थान में बैठेंगे, किनकी लाइफ में होंगे जो विश्वास करेंगे। अब क्या था, लाजर तो मर गया, लाजर तो खत्म हो गया, और अब मार्था आ रही है, कहती प्रभु अगर तू आ जाता मेरा भाई जी उठता। प्रभु वो तो जी उठता, पर क्या हुआ? जीसस कहते पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूँ। अगर तू विश्वास करेगी ना, अब तेरा भाई अभी जी उठेगा। आपको पता कौन कहता है कि मार्था को विश्वास था कि अब मेरा भाई जी उठेगा? एनीवन एल्स? कोई है जिन्हें ये लगता है कि मार्था को ये यकीन था कि मेरा भाई जो मर गया वो जी उठेगा? 3 दिन हो गए थे कब्र में पड़े हुए, वो जी उठेगा? किसे लगता है? प्रभु समझ तो लग रही है थानू? समझ लग रही है मेरे बच्चा की? पंजाबी च कर देनी नहीं था, ठीक लग रही है? अच्छा, किसने बाइबल पढ़ी है? बाइबल पढ़ी किसने? बाइबल पढ़ते हैं ना? अच्छा, किन्नू लगदा है कि यीशु मसीह ਨੂੰ ਯਕੀਨ, ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਯीशु मसीह ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਜੀ ਉਠਾਊਗਾ? ਕਿੰਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? नहीं, मतलब ऐसा नहीं था। मार्था ने ऐसे ही बोला था। मार्था को विश्वास नहीं था। मार्था ने ऐसे ही बोला था क्योंकि कभी अब तक ऐसा हुआ ही नहीं था मुर्दा कब्र से उठकर बाहर आ जाए। तो वो कैसे वैसे बोल दिया कि चलो यीशु मसीह आया, अब हाँ कि हाँ में तुम्हें लाना है ना।
हालेलुया। अभी अगर मैंने इस सिस्टर को उठाया और मैं इससे बोलूं, क्या तुझे लगता है स्वर्ग तेरे लिए खुल जाएगा? कभी इसने स्वर्ग खुला देखा नहीं, पर प्रभु खोल सकता है ना। तो ये ऐसे कह दे कि हाँ जी खोल देगा मेरे लिए, पर इसने अपना मुंह से कर्तव्य पूरा कर दिया। चाहे इसे अंदर से नहीं लग रहा था, मार्था को भीतर से नहीं लग रहा था कि यीशु मसीह उसके भाई को चंगा करेंगे। और जीसस क्राइस्ट ने जब मार्था को देखा, यीशु मसीह कहते हैं मरियम कहाँ है? आपको पता, मरियम जीसस से इतना प्यार करने वाली, इतना, वो तो जीसस क्राइस्ट के फीट को छोड़ती भी नहीं थी। अब यीशु मसीह आया है और वो कमरे में बैठी हुई है। हालेलुया। वो उदास है, क्योंकि अभी आपको पता वो उदास क्यों थी? मार्था क्यों मिलने के लिए पहले आई और मरियम क्यों नहीं आई? मरियम रो रही थी, प्रभु मैंने 12-12 घंटे अपने भाई के लिए प्रार्थना की है। प्रभु मैं तो उसी स्थान में बैठी थी, प्रभु मैं तो तुझसे बात कर रही थी। तब फोन कॉल नहीं थे ना, पर प्रभु को जानती थी कि मेरी स्पिरिट जीसस के साथ जुड़ती है। और वो बोल रही थी, प्रभु मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने लोगों से भी बोला कि जाकर यीशु मसीह को मैसेज देकर आओ, मेरा भाई ठीक नहीं है, जिससे तू प्यार कर रहा है वो बीमार है। हालेलुया। और वो टूट चुकी थी, उसका हार्ट ब्रेक हो चुका था। और जब जीसस क्राइस्ट ने कहा सीक्रेटली जा, मार्था इधर आ, सीक्रेटली मेरी डॉटर को, मेरी बेटी को जाकर कहकर आओ उस रूम से बाहर आ। हालेलुया। आप नहीं जानते यीशु मसीह आपको कितना प्यार करता है। वो आपको बुलाता है आपके उसी प्योर रूम से। आपको लगता है कि आप उससे प्यार करते हो जितना वो आपसे प्यार करता, अनकंडीशनल। दुनिया में कोई प्यार उससे बढ़कर नहीं है जितना प्यार यीशु मसीह आपसे करता है। जब मैं कल रीड कर रही थी, मैं रो रही थी कि प्रभु बुला रहा है, उस कंडीशन को देख रहा है, वो अकेली प्रेयर में बैठी हुई है और उसका किसी से मन नहीं कर रहा मैं किसी से बात करूं। हालेलुया। आपकी लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आती है, आपको लगता है किससे बात करूं? आपकी माँ आपको सॉल्व नहीं प्रॉब्लम कर सकती, आपका भाई नहीं कर सकता, कोई थानेदार नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ पर तब भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने अपना बेस्ट प्रभु तुझे दिया तब भी नहीं हो रहा, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? यू नो दैट जीसस क्राइस्ट को आपका ध्यान है। यीशु मसीह कहता मैं तेरी चिंता करता हूँ। यीशु मसीह कहता जब मरियम को लेकर आ, और मरियम मन में बहुत सारे शिकवे होंगे, बहुत सारे मन में उसके मन में उतराव चढ़ाते होंगे, प्रभु क्यों नहीं मेरे भाई को चंगा किया? जिसका जवान बेटा घर से चला जाता उससे पता ये क्या दुख होता है। हालेलुया। और यू नो दैट मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मरियम ने क्या किया? आते ही यीशु मसीह के कदमों में बैठी नहीं, इस बार गिर पड़ी। हालेलुया। वो गिर पड़ी, वो कह रही है प्रभु आई वर्शिप यू, मैं तेरे नाम को धन्य देती हूँ। उसने नहीं पूछा प्रभु मेरे भाई को तू चंगा करेगा, उसने नहीं कोई क्वेश्चन पुट किया, उसने कुछ नहीं कहा, वो बस यीशु मसीह के पाँव में गिर गई। हालेलुया। और प्रेज करने लगी, उसे याद ही भूल गया प्रभु मेरा दुख क्या था। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मैंने तुझे कॉल किया है, ऐ मेरी बेटी है, मेरी बेटी मैंने तुझे बुलाया है। और उससे बोलते हैं तू विश्वास करती है, सेम क्वेश्चन, तू विश्वास करती है कि मैं तेरे भाई को उठा दूं? उससे पहले जीसस क्राइस्ट रो पड़ते हैं। हालेलुया। उससे पहले यीशु मसीह रो पड़ते हैं। यहूदी कहता देखा ये इतना प्यार करता है था तो लाजर को बचा नहीं सका। हालेलुया। पर जीसस क्राइस्ट को उनके तानों के कारण मिरेकल नहीं किया। मार्था की प्रार्थनाएं, आज आपको लगता है लॉन्ग अवेटेड प्रेयर्स का उत्तर नहीं आ रहा, मार्था की प्रार्थनाएं जीसस ने नोट की हुई थी। और वो दिन था जब मार्था पाँव में गिर पड़ी, मन में 100 शिकायतें थी। हालेलुया। पर उससे तो जीसस चाहिए था। हालेलुया। जिस दिन आप अनकंडीशनल प्यार यीशु मसीह से करना शुरू कर दोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में मुर्दा चीजों को भी जी उठाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। मार्था ने शिकायत नहीं की आते ही। हालेलुया। मार्था को पता था मुझे रूम से बुला रहा है मेरा यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है इस विषय में मैंने बहुत समय में प्रार्थनाएं की है, मेरी की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? प्रभु कहता तुमने उत्तम स्थान चुन लिया है, छीना नहीं जाएगा।
मेरे पास तो रिकॉर्ड है क्या इस दिन में तूने क्या बैठकर तेरे मन में भी क्या चला था। दाऊद कहता कि हे यहोवा तू दूर से ही मेरे मन के विचारों को जान लेता है, मेरे मन में क्या चल रहा है दूर से। हालेलुया, कितना प्यार करता है। आपको पता पवित्र आत्मा कोई धर्म स्थापित नहीं करता। जब आप मसीह में आते हैं तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता, आपके मन में जो कब्जा होता है पवित्र आत्मा का हो जाता है। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्यार आपके मन में डालता है। आपकी जब आप प्रभु से प्यार करने लग जाते हो और फिर आपको मम्मी बोलते हैं मम्मी काम है तो वो देख रही मैं करना प्रेयर का टाइम हो गया। हालेलुया, तो क्या है वो अनकंडीशनल प्यार आपको अपनी ओर खींचता है। हालेलुया। और नेक्स्ट जब हम रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं, जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को बता रहे थे, यीशु मसीह बता रहे थे कि रियली मैं उठाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। कोई चेला विश्वास नहीं कर रहा था। वो कह रहा था पता नहीं जीसस कौन सी बातें कर रहे हैं ना, कि आपको पता कोई भी चेला बिलीव नहीं कर रहा था कि जीसस क्राइस्ट को सच में क्रूस होगा। जीसस क्राइस्ट ने जब वो आखिरी बोझ लिया ना तब भी बताया था, पर किसी को यकीन ही नहीं था। और इवन यहूदा इस्करियोती जो था उसको भी ऐसा लगता था कि नेक्स्ट राजा यीशु मसीह बनेगा। हालेलुया। अब कोई यकीन नहीं कर रहा था कि जो बातें जीसस कह रहे हैं। और एक मरियम थी जो प्रेयर में बैठी थी, उसे पता था जो बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो होने वाली है। जीसस क्राइस्ट एक यहूदी के घर में गए और वहां पर जब वो बैठे तो वो ही मरियम आती है। वो अपने पूरे साल का बोल सकते हैं सबसे जटा मसीह ऑयल होता है, मतलब वो सुगंध होता है उसका, मतलब इट्स नॉट लाइक अ ऑयल, इट्स लाइक अ परफ्यूम। परफ्यूम का मतलब था परफ्यूम मेरे पास सैंडल, हाँ है ना। तो वो इतना महंगा सेंट लेकर आई और यीशु मसीह के पाँव में उड़ेल दिया और अपने बालों से उसे पोंछने लगी। हालेलुया। और यहूदा उसे डांट रहा है, ये क्या किया, कंगालों को बांटा जाता तो इतने में सेल हो जाता। यीशु मसीह ने कहा उसने अच्छा काम किया है, कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हालेलुया, जब चाहो उनकी मदद कर लो। और यू नो दैट आपको लगता है वैसे उसने परफ्यूम उड़ेल दिया। इसका रेवलेशन खुदा ने मुझे दिया, वेद दिया। एक्चुअली मरियम ने एक स्पिरिचुअल वर्क किया था, एक आत्मिक काम किया था। वो पता क्या था, उसने यीशु मसीह को ऑयल इसलिए उड़ेला था, उसने याद करवाया था यीशु मसीह मैं भी दुख में थी, मेरा भी भाई 3 दिन से कब्र में बंद था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाने वाले आप थे। तो यीशु मसीह अगर आपको क्रूस होगी ना तो तीसरे दिन आप जी उठोगे। ये वो परफ्यूम आपको याद कराएगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पहले समझ चुके हो तो मरियम ने जो किया है ना वो जीसस क्राइस्ट ने इसीलिए बोला जहाँ जहाँ शुभ समाचार का प्रचार होगा वहाँ वहाँ इस मरियम को भी याद किया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि उसने याद करवाया प्रभु ये चेले तेरी बात नहीं समझ रहे, तो आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि रोमी सरकार मुझे पकड़ लेगी। तो वो कहती पकड़ चाहे लेगी, चाहे आपको कोड़े मारेंगे, जैसे आप बोल रहे हो सब कुछ होगा, कांटों का ताज भी पहनाया जाएगा। अगर जीसस क्राइस्ट आपने मेरे भाई को मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया तो आप भी उस कब्र से बाहर आओगे यीशु मसीह के सामने और मैं आपकी वेट करूंगी यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। और जब वो ऑयल परफ्यूम उड़ेला गया पूरे घर में यीशु मसीह की अनॉइंटिंग फ्लो करनी शुरू हो गई, मतलब मसा जो था वो ओवरफ्लो हो गया। और तब से सेवा का मेन काम शुरू हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेवा क्या है? ओवरफ्लो। आपको क्या लगता है सेवा पीटर ने स्टार्ट की थी? सेवा आज कहते हैं औरतें प्रचार नहीं कर सकती। आपको पता यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले ही जिन्हें सबसे पहले बिलीव किया था वो मरियम बैतनिया थी। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले कब्र में जाने वाली भी वही मरियम थी। अगर मरियम उस कब्र में ना जाती तो दूत उसे बोलता ना जा मेरे पीटर को और मेरे चेले को बोल मैं जी उठा हूँ। हालेलुया। वो जाने वाली वो थी। हालेलुया। वो औरत थी, वो कहती इतना
भारी पत्थर मेरे लिए कौन उठाएगा। स्वर्ग से दूत रिलीज हो गए, क्योंकि एक मरियम का विश्वास कह रहा था कि अगर मेरा भाई जी उठा तो यीशु मसीह भी तीसरे दिन जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वो अनकंडीशनल प्यार, आपको पता औरतें जो होती हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है, आपको ज्यादा सेंसिटिव होती हैं पवित्र आत्मा के लिए। जेंट्स बोलते हैं लड़कियां तो ऐसे तालियां मारनी शुरू कर देती हैं, ये ऐसे नहीं मारती, ये सेंसिटिव होती हैं। जेंट्स लोग जो होते जेंटल होते हैं ना, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्होंने इमोशनली जल्दी नहीं होना आंदा, बहुत घट मर्द होंगे है। और लेडीज को छोटी सी बात होती है, अरे अब क्या होगा, है ना, ये सेंसिटिव होती है, कोमल हार्टेड होती है, और इसीलिए परमेश्वर अपना आत्मा इन पर अधिक उड़ेलता है। हालेलुया। कि मरियम वो पहली प्रचारक थी जिसने चेलों को जाकर बताया था यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट ने ना, फिर जीसस क्राइस्ट जब मृत्यु से फिर जी उठे, फिर जीसस क्राइस्ट फिर बेथनिया में जा रहे हैं। जीसस को कितना प्यार होगा उस घर के लिए। हालेलुया। अभी पास्टर जी बता रहे हैं, हमारी जब मीटिंग होती है 1 महीना पहले हम बता देते हैं, आई थिंक वीक भी नहीं हुआ हमें इनसे मिलने के बाद, तो ये बहुत अर्ली मीटिंग फिक्स हुआ है ना। क्यों? क्योंकि जीसस चाहते थे इस घर में आना। हालेलुया। यीशु चाहते थे कि यहाँ पर वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जीसस चाहते थे कि मैं अपना अनकंडीशनल प्यार आप लोगों पर उड़ेल सकूं। हालेलुया। समझ पा रहे हो कि प्रभु का आत्मा आपसे कितना प्यार करता है। और एक बात, आप यीशु मसीह को फॉलो क्यों करोगे? क्यों? क्योंकि आपके पास्टर जी ने बोला, जहाँ आप बॉर्न क्रिश्चियन हो इसलिए यीशु मसीह को फॉलो करोगे। यीशु मसीह को पॉल पता क्या कहता है? पौलुस पता क्या कहता है? कहता मेरे पहले बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे, तब पीटर भी था, पीटर मतलब पतरस भी था, है ना। तो कहते बहुत सारे थे, लेकिन मैंने उससे जाकर पूछा नहीं कि मैं क्या करूं। कहते मुझे किसी मांस या लहू से पूछने की जरूरत नहीं थी, मुझे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया था, उसी प्रकाशन के द्वारा मैंने 3 साल सेवा की। हालेलुया। पास्टर का पद तब तक कोई ले नहीं सकता जब तक वो ऊपर से दिया ना जाए। हालेलुया। कोई मैन आपको खड़ा नहीं कर सकता, कोई इंसान आपको गाइड नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुझे बताएगा तुम्हें कैसे प्रभु का काम करना है। हालेलुया। तो समटाइम क्रिस्चियन ओवर स्पिरिचुअल होती है, नहीं जी अच्छी था उसी पास्टर को ऐसे के उन्हें इट्स वो बात भी है, तो कोई रॉन्ग बात नहीं है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपने किसी मुझे भी फॉलो नहीं करना, आपने किसी भी मैन ऑफ गॉड को ये नहीं है कि उसके लिए क्रेजी हो जाओ। जिसके लिए क्रेजी होना वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने आपके गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया कि आप कौन से काम करने वाले हो। हालेलुया। बाइबल सेड मेरे ते जेड़ा मेरे ते भरोसा करदा है ना, मेरे ते विश्वास करदा वो सफल हो जाऊगा। पर जेड़ा मेरी नबियां दी प्रतीति करदा है वो सफल हो जाऊगा। जेड़ा मेरे ते भरोसा करदा है उसकी लाइफ दे विच उदा ही एज इट इज ऐसा काम हो जाएगा। हालेलुया। तो नबी रिस्पेक्ट के योग्य है, वो आपको प्रभु के साथ जोड़ते हैं, दुगने आदर के योग्य हैं। पर मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऑनर देना है वो मुझे नहीं, आपने यीशु को देना है, वो मेरे आगे खड़ा है। हालेलुया। सारा ऑनर, सारा जलाल, सारी इज्जत उसका है। हालेलुया। वो आपकी लाइफ में हीलिंग करने वाला है, वो मिरेकल करने वाला है। हालेलुया। पौल कहता मैंने किसी मांस और लहू से नहीं पूछा, और आपको पता वो यीशु मसीह के साथ रहा भी नहीं था। हालेलुया। और वो पीटर को ताड़ रहा है, क्यों खतना करवा रहे हो? अगर तुझे प्रभु ने बोल दिया है अन्य जातियों पर भी ये दान उड़ेला जाएगा, तो क्यों यहूदियों के पीछे लग रहा है? वो पीटर को डांट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बंदा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा वो हर काम में हाँ से हाँ नहीं मिलाएगा, वो नो कहेगा। जब उसे लगेगा कि ये काम प्रभु की ओर से नहीं है वो नो बोलेगा। हालेलुया। और जो उसे लगेगा कि ये प्रभु की ओर से वो करेगा। हालेलुया। आज से आपकी जिंदगी में जो प्रथम स्थान है वो यीशु मसीह का है। अनकंडीशनल प्यार करना है। मरियम बतीनिया के न्याय, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करेगा। यीशु मसीह के सामने आमीन।